जय। आचार्य भगवान कनक नंदी जी महाराज की 108 मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी महाराज की जय। जूम पे जितने भी भाई बहन पधारे हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। आप जो जैन धर्म की प्रभावना में सहयोगी बन रहे जूम चैनल पर आ रहे हैं इसके भी आप सबको कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक श्रवणाचार्य श्री कनकनंद जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवान श्री गुप्तीनंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री विद्यानंद जी गुरुदेव, आचार्य श्री श्रेय सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री रविनंद जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, मुनि श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेव सहित वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु। गणी नारिका सौहार्दमती माता जी, गणी नारिका हस्ताक्षी माता जी, गणी नारिका जिनवाणी माता जी सहित हरिका सुवत्सलमती माता जी, समस्त हरिका माता जी के चरणों में वंदना में, पिताओं के चरणों में हरिका श्री सुनीतिमती माता जी के चरणों। आज के इस स्टॉक आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री नमोस्तु, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। आज के इस स्टॉक ग्रंथ के स्वाध्याय के लिए मैं पूज्य और मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए मंगलाचरण के लिए निवेदन करता हूँ कि मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा का प्रारंभ करें। जय बोलो अनंतानंद भगवान की, जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो वाणी सरस्वती माता की जय। बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। दृष्टि संपन्न आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। ऐसा मैं विश्व धर्म की जय। आचार्य भगवंत की छाणी में सृजित वर्ष 2013 की कविता जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता। क्योंकि आप सभी लोग आध्यात्मिकता से प्रभावित हो रहे हैं, आत्म तत्व का आपको जैसे जैसे भान हो रहा है, कितना आनंद आ रहा है, सब लोग जो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं बता रहे हैं, तो उससे संबंधित गुरुदेव की कविता है जीवन में आध्यात्मिकता की आवश्यकता, जीवन में आध्यात्मिकता से लाभ। आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाता, जीते ही जीवन को मुक्त बनाता, दीन अहम ग्रंथि से मुक्त बनाता, अनाकुल सुख का भोक्ता बनाता, संकीर्ण स्वार्थ से परे बनाता, संकीर्ण भौतिक दृष्टि हटाता, अपना पराया भेदभाव छटाता। जय हो गुरु, जय हो गुरु, व्यापक उदार दृष्टि बनाता, लक्ष्य वे परम सत्य बनाता, भौतिक हानि लाभ तुच्छ बनाता, जन्म मरण को हेय बनाता, शत्रु मित्र भेद भाव हटाता, विश्व मैत्री का पाठ पढ़ाता, वैषम्यता में भी साम्य बनाता, राग द्वेष मोह परे बनाता। जय हो प्रभु, जय हो गुरु, संक्लेश क्लेश से परे बनाता, आकर्षण विकर्षण दूर करता, इंद्रियातीत भी ज्ञान कराता, मन से परे भी भान कराता, शुद्ध सोहम का मान कराता, मान अपमान परे कराता,
सामाजिक कानून से परे उठाता, रीति रिवाज परे दिखाता। जय हो गुरु, जय हो प्रभु, धार्मिक भेद भाव हटाता, परम साम्य भाव जगाता, आत्मा को परमात्मा बताता, भौतिक विश्व से परे दिखाता, सांसारिक बंधन को छीन करता, देह में भी विदेही बनाता, अलौकिक अनुभव से युक्त करता, बंधन युक्त विमुक्त बनाता। जय हो प्रभु, जय हो गुरु, सुखी जीवन की युक्ति बनाता, कनक नंदी को मुक्त बनाता, अनाकुल सुख का भुक्ता बनाता, आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाता, जीते ही जीवन को मुक्त बनाता, आध्यात्मिक जीवन को सुखी बनाता, जीते ही जीवन को मुक्त बनाता। आचार्य श्री की दूसरी कविता प्रस्तुत है। छोटी कविता है। अभावित भाव भावित न भाव, मेरा लक्ष्य साधना एवं सिद्धि। दिन रात मेरे स्वामी नित भावना में भाऊं, भावित नहीं मैं भावूं, अभावित आत्म भाऊं। श्रुत परिचित अनुभूत कर्मों को मैं न भाऊं, अपरिचित शुद्ध आत्मा को नित्य मैं ही जाऊं। काम भोग बंद कथा अनादि से मैं भाया, सच्चिदानंद आत्म स्वरूप को न भाया। अतएव काम भोग बंध सुलभ होते, सच्चिदानंद आत्म लाभ दुर्लभ होते। अनात्म भावना से अनादि से हूँ मैं दुखी, आत्मा की भावना से बन रहा हूँ मैं सुखी। सुख की प्राप्ति हेतु आत्मा को ही मैं ध्याऊं, दुख की प्राप्ति हेतु अनात्मा को नाम ध्याऊं। पर निंदा चिंता त्याग आत्मा को मैं ध्याऊं, पर संबंधी संक्लेश त्याग के आत्म ध्याऊं। पर सुधार के पहले करूं मैं निज सुधार, पर उपदेश पूर्व करूं मैं निज उद्धार। अनादि काल से जो ना कर पाया हूँ, आत्म शुद्धि का काम अभी मैं कर रहा हूँ। अतएव धन्य हूँ मैं, धन्य है मेरे काम, धन्य आपके गुण, धन्य आपके है धर्म। लोक से विपरीत आपके गुण धर्म, कनक का परम लक्ष्य आपके गुण धर्म। दिन रात मेरे स्वामी नित भावना में भाऊं, भावित नहीं मैं भावूं, अभावित आत्म भाऊं। जय बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमस्ते मुनि श्री, नमस्ते नमस्ते। पूज्यवर
मुनि श्री सौभाग्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। आपने बहुत ही सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया गुरुदेव। अब हम आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के चरणारविंद में नमस्तु नमस्तु करते हैं गुरुदेव। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय आपके श्रीमुख से प्रारंभ हो गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। ओम नमः माइक अच्छा सेट करना। सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, अभी आत्मा का परम शुद्ध स्वरूप क्या है और आत्मा से भिन्न चेतन अचेतन मिश्र, ये सब का स्वरूप क्या है, इसका अत्यंत सूत्रात्मक सूक्ष्म वर्णन चल रहा है। यदि ये व्याख्या रूप में होता, एक एक श्लोक के लिए 15, 20, 30, 40, 50, 100 से भी अधिक श्लोक होता, जैसे वार्तिक है, टीका है, समीक्षा। इसलिए इसमें जो रहस्य, जैसे बीज में विशाल वृक्ष समाहित है, ऐसे ये सूत्रात्मक बीज में जो आध्यात्मिक विशाल वृक्ष है, वो सब समाहित है। पर माने दुख और स्व माने सुख, इसका अभी वर्णन चल रहा है। अभी संस्कृत टीका के माध्यम से और अन्य गाथा और श्लोक के माध्यम से ऐसे परम आध्यात्मिक रहस्य का वर्णन अभी हो रहा है। परो देहादि अर्थ पर एवं कथंचित अपि तस्य आत्मकर्तुम अशक्यत्वात्। पर माने क्या? देहादि अर्थ। इसलिए आप लोग को मैं बताया, प्राथमिक व्याकरण से लेकर के पाणिनि व्याकरण तक वहां पर माने देह को नहीं लिया है, मन को नहीं, इंद्रियों को नहीं। अहम आवाम वयम, मैं अहम माने माई बॉडी, आवाम हम दोनों, वयम माने हम सब। इसलिए मैं आप लोग को अनेक बार बताया, सामान्य हिंदी क्या, जो साहित्य की हिंदी है, साहित्य की हिंदी क्या, जो एमए कक्षा में जो व्याकरण पढ़े थे वो व्याकरण क्या, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ व्याकरण पाणिनि व्याकरण से भी आप लोग को नहीं समझ सकते। तो केवल आप बीए में हिंदी पढ़ लिए, क्या होता है उसमें? कौन से स्पेशल हिंदी है? कुछ भी नहीं। पहले ये नहीं बताता था, पर वो अभी बताने के कारण आप लोग में जो क्रांति हुई, परिवर्तन हो रहा है। इसलिए मेरा बताना परम धर्म परम कर्तव्य है। देखो, परो देहादि अर्थम, पर माने क्या? देह से लेकर के सब, इट ऑल। देखो, महावीर जी अभी संस्कृत टीका मेरे ग्रंथ से देख रहे हो, अवश्य देखना चाहिए। परो देहादि अर्थ केवल धन संपत्ति, शत्रु मित्र तुम्हारा, ईंट पत्थर लोहा सोना चांदी के जो घर ही पर नहीं है। देह से लेकर सब पर है। एवं कथनचित अपि,
किसी भी कारण से तस्य आत्म कर्तुम अशक्यत्वात्, ये पहले भी बहुत सूक्ष्मता से वर्णन है द्रव्य संग्रह आदि में क्या हूं, अभी आगे भी करूंगा, परंतु ये सामान्य विषय नहीं है। अभी तो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे। आप लोग को मैं सैकड़ों बार बोल दिया, मेरे वैज्ञानिक शिष्य भी बता दिए। तुम्हारा भारत की जितनी संपत्ति है, एक एक यंत्र बनाने के लिए उससे भी अधिक संपत्ति लग रही है। 27 किलोमीटर का वहां भी नहीं हो पाया प्रयोग। देखो, कभी भी तुम्हारा शरीर का एक रक्त कण या सेल्स या बाल तुम्हारा कोई भी करने में समर्थ नहीं। तुम स्वयं, तुम्हारा माता पिता, पंच परमेष्टि, कनकनंदी, कोई वैज्ञानिक, कोई जादूगर भी। तस्मात् आत्मिकर्तुम अशक्यत्वात्, कोई भी कर ही नहीं सकता है। तो तुम शरीर को मेरा जो मानते हो, व्यवहार में तो चलता, मैं भी बोलता हूं, हमारा आचार्य ने बोला, यदि आप शरीर को ही यदि अपना मानते हो, कल परसों अभय बोला था, बोला गुरु तो मैं भी पहले, आज सुबह भी बोला था, मैं भी पहले शरीर को ही माई सेल्फ मानता था, इस शरीर को ही। और आप लोग सब, तो आप क्या ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी, क्या आप वैज्ञानिक लेके जादू विद्या से भी अधिक आप में शक्ति है जो आप शरीर को तुम्हारा बना लोगे? असंभव। कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी ये सिद्धांत है, और जैन धर्म तो परम सिद्धांत तो मैं आप लोग को बता दिया। तो तुम्हारा शरीर का एक कण भी, एक अणु भी तुम्हारा नहीं है। यदि तुम मोहवशत, रागवशत यदि ऐसे मानोगे, आध्यात्मिक अपेक्षा हमारे आचार्य ने कहा जो ऐसे मानता है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप में, मोह रूप में, वो पर द्रव्य को चोरी करता है, इसलिए चोर है। और पर द्रव्य को अपना मानता है, इसलिए परिग्रही है। और पर द्रव्य का भोग करता है, इसलिए वो कामी है, मैथुन करने वाला, अश्लील। ये आध्यात्मिक है, तुम्हारे व्यवहार में नहीं। व्यवहार में तो चलता है, पंचम गुण स्थान तक, कथन से 6 गुण स्थान तक कानून में, संविधान में यही है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से तुम यदि ऐसे मानोगे, तुम एक साथ पंच पाप और सप्त व्यसन और अष्टमद से युक्त हो जाओगे। माने चोर बन जाओगे, लूटेरी बन जाओगे, कुशील बन जाओगे, आदि आदि समस्त। ये आध्यात्मिक ग्रंथ में वर्णन किया गया है, क्योंकि वो तुम्हारा है ही नहीं, ना कर सकते हो, ना संभव है। जैसे व्यवहार से तुम कपड़ा खरीद सकते हो, टीवी खरीद सकते हो, जमीन खरीद सकते हो, ये व्यवहार में तो चलता है। परंतु तुम मानोगे मेरा शरीर मेरा है, तो एक साथ समस्त पाप तुम कर दो। सुन लो, यतश्चैव ततः तस्मात् आत्मन्य रूप्यमान दुःखमेव स्यात् तद तदात्मात् दुःखम निमित्तानं प्रवृत्तः। आप लोग तो इतना ही जानते हो, अति स्थूल जो विश्व इतिहास में या कानून में, संविधान में, या आप लोग को सुनाया सब रठैया ज्ञान सुनते हो, जानते हो, चारों जमीन के कारण युद्ध होता है। अरे क्या चारों जमीन है? यह अति स्थूल है, अति स्थूल विषय। ये तो सब जानते, कीड़े मकोड़े भी जानते, जो मैं पहले ही बताया। ये ज्ञान कोई ज्ञान नहीं है।
हाँ, तुम्हारा कानून व्यवहार ज्ञान संविधान का ध्यान है, आत्मज्ञान नहीं। वही यहाँ पर बता रहे हैं। और भी देखो, मान लो तुम मानते हो जोरू जमीन आदि से युद्ध हुआ, वो जोरू जमीन सब कौन है? पर है ना, न तुम स्वयं हो। भले कोई भी युद्ध हो, भरत बाहुबली से लेकर के समस्त युद्ध आत्मा के लिए, स्व के लिए नहीं हुआ है। भरत बाहुबली युद्ध भी जमीन के कारण, रामायण युद्ध भी स्त्री के कारण, महाभारत कांड भी जमीन के कारण, स्वार्थ युद्ध भी ये, चेंगेज खां जो कई देश को लूटा, करोड़ों व्यक्ति की हत्या की, और वैज्ञानिक अनुसार पूरी पृथ्वी की जनसंख्या का 20% जनसंख्या उनकी संतान है। सुन लो, ये सब नया विषय में बोलता हूं। अभी पूरी पृथ्वी में जितनी जनसंख्या है, चेंगेज खान ने इतना उसको इतने स्त्री बनाया, बलात्कार किया, अभी जितनी संतान है पूरी पृथ्वी के 20% संतान उसकी है। और उसको शव को गाड़ने के लिए ऐसे लिया गया कब्र में कि उस शव को जो देख लिया तत्काल उसका शरीर से धड़ अलग कर लिया गया। देखो सब किसके लिए हो रहा है? मैं ये इतिहास को तो मैं कोई महत्व नहीं देता हूं। लगभग 45-47 वर्षों से विद्यार्थी जीवन में भी कोई इतना मैं महत्व नहीं दिया। मैं तो सबको गढ़ा हुआ मानता हूं, परंतु उसमें जो शिक्षा है, रहस्य है, क्योंकि हिस्टोरी रिपीट हिमसेल्फ, इतिहास स्वयं को दोहराता है विभिन्न रूप में, जैसे ऋतु परिवर्तन होता है। केवल चेंगेज खान, रावण, कंस, हिटलर नहीं, जो भी रागी, देशी, मोही, कामी, वो सब हिटलर, मुस्लिम, रावण है। और अनेक को मार लिया गया केवल उसके शव को देखने वालों को। और जिस रास्ते में सबको ले गया गया, उस रास्ते को रोक दिया गया हाथ घोड़े के माध्यम से, और नदी के प्रवाह को परिवर्तित कर लिया गया, और उसके शव कहां गाढ़ा गया अभी भी किसको ज्ञात नहीं है। और जो रोमन साम्राज्य और सब वर्ष तक अनेक देश को लूट करके अकूत संपत्ति संग्रह किया। और आप लोग तो रोमन साम्राज्य में सामान्य इतिहास में पढ़ते हो, इसलिए जो आप लोग को जानते हो सामान्य इतिहास हो, उसको तो बोलने की मेरी कोई इच्छा ही नहीं होती है। मैं कई बार बता दिया। मैं तो जो कोई भी विषय बताऊंगा प्राय करके अप्रचलित ही विषय बताऊंगा। जो आप लोग को सब जानते हैं, प्रवचन सब बोलते हैं, टीवी में आता है, नहीं। इस समय शक्ति बुद्धि का मैं दुरुपयोग नहीं करता हूं, नहीं करता हूं। तो आप लोग को और देखो, जो अभी चला पर के कारण है समस्त अन्याय, अत्याचार, पापाचार, दुराचार, हत्या, बलात्कार, सप्तव्यसन, पंच पाप, अष्टमद, सब कुछ पर के कारण, आत्मा के कारण, आत्मा के लिए केवल आनंद ही आनंद, शांति ही शांति, विकास ही विकास, अनंत सुख ही सुख। ये विषय जो गहन द्रव्यानु का कर्णानु का विषय है, उसको आप लोगों को सामान्य पद्धति से कुछ बता रहा हूं कि पर माने क्या है, और हमारे आचार्य ने क्यों कहा परम इक्वल टू दुख और आत्मा इक्वल टू सुख। ये जो गणितीय फार्मूला है, ये गणितीय फार्मूला को आप लोगों को सामान्य पद्धति से आप लोगों को बता रहा हूं। और
जो रोमन साम्राज्य मेसोपोटामिया से लेकर अन्य के सभ्यता को लूटा खसोटा और दास प्रथा के माध्यम से करोड़ों को दास बनाया, और जो पराजित हो जाते थे उनको बब्बर शेर के सामने छोड़ करके उससे लड़ा करके उसकी करोड़ की हत्या की गई। ऐसे रोमन साम्राज्य को भी एक बेबेरियन राजा, शायद यहां से ही बर्बर शब्द निकला है, बेबेरियन राजा। इसलिए जहां भले अब लोग को कम शब्द प्रयोग करते हो, उच्च शब्द में कई सैकड़ों बार बोल दिया, जो बर्बर शब्द संभवतः मैं मानता हूं शायद यहां से जो एक बेबेरियन राजा था, वो जाकर रोमन साम्राज्य को लूटने के लिए या उसका आधिपत्य प्राप्त करने के लिए वो बोलता कि मुझे इसके आधे राज्य दो। तो रोमन तो बहुत बलशाली थे, सत्ता संपन्न और सैन्य बल भी और टेक्नोलॉजी में भी वो माने नहीं हैं। तो बेबीरियन राजा ने क्या किया, पूरा जैसे चंगेज खान क्या था, सिकंदर क्या था, उससे भी ज्यादा चंगेज खान को अनेक लोग को अभी हीरो मानते हैं, क्योंकि सर्प में जो पानी में रहते हैं जिसमें विष नहीं है उसको किंग कोबरा नहीं बोलते, किंग स्नेक नहीं बोलते। जो भयंकर विषधर है उसको किंग माना जाता है। पशु में भी सिंहों को माना जाता है, क्योंकि वो बलशाली के साथ साथ दुस्साहसिक है, क्रूर के कारण। तो ये विषय आप लोग को संक्षेप में इतिहास के माध्यम से बता रहा हूं। हमारे जो आचार्य ने कहा, ये कोई स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का, सांसद का, कोर्ट का या वैज्ञानिक का सिद्धांत नहीं है, परम शाश्वत का वैश्विक सिद्धांत। तो वो लुटा और पूरा विध्वंस कर लिया। ऐसे ही एक सभ्यता अन्य सभ्यता को नष्ट किया है। आप जैन, हिंदू, बौद्ध पुराण में भी पढ़ो, समीक्षात्मक अनुसंधानात्मक, परंतु आप लोग तो केवल मजाक के लिए पढ़ते हो। कथा कहानी में ओ उसके साथ उसकी शादी हो गई, उसको इसने मार लिया, ओ ऐसे, तो इसलिए रिसर्च नहीं कर पाता, आप लोग समझ नहीं पाते रहस्य। तो वो विषय यहाँ पर बता रहे हैं कि पर क्यों दुख, स्व क्यों सुख। भारत बाहुबली अन्य मान लो को नहीं समझते हो आप लोग को, या विश्व इतिहास नहीं पढ़े हो, परंतु तो कम से कम भरत बाहुबली के बारे में सुने होगे। तो इसके ऊपर भी मेरी किताब है। तो वो भी जो युद्ध हुआ कथनचित इस युग का प्रथम युद्ध है। इस युग का प्रथम युद्ध मैं मानता हूं, मेरी किताब में लिखा हूं, युग निर्माता ऋषभदेव, भरत पुत्र भारत से भारत, इसमें मैं लिखा हूं। तो ये सब क्यों हुआ, सब पर के कारण। जीव अनादिकाल से दुखी है, आगे भी दुखी होगा, केवल पर के कारण। पर माने केवल तुम्हारा शत्रु नहीं, जैसे राम, रावण, नारायण, प्रतिनारायण, ये प्रति शत्रु है। ऐसे शत्रु के कारण नहीं, तुम्हारा स्वशुद्ध आत्म स्वभाव जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो ज्ञानानंद स्वरूप, जो सत्य समता स्वरूप, उससे भिन्न जो कुछ है वो सब पर है। और कर्म भी बंध होता पर के कारण। समस्त अन्य अत्याचार, पापाचार, दुराचार सब पर के कारण।
जितने पाप है पूरे विश्व के 3 लोक के 3 काल का एक उदाहरण दे दो मुझे, जो स्व के कारण, आत्म स्वरूप के कारण ऐसे पाप हुआ, अन्याय, अत्याचार, दुराचार, शोषण, कुछ एक उदाहरण दे दो। मैं तो अनंतानंत दे दूंगा, अब सब मिलकर एक उदाहरण दे दो। स्व आत्म स्वभाव के कारण कोई भी अन्याय, अत्याचार, पापाचार, शोषण, मिलावट, धोखाधड़ी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, द्वेष, घृणा, वैर, वीरत्व, शोषण हुआ, एक ही उदाहरण दे दो। आज नहीं तो कभी भी रिसर्च करके एक दो से पूछ करके। इसलिए मैं अभी हल्का सा व्यवहारतः जो सामान्य साधु संत पंडित बोलते हैं उस पद्धति से हल्का बता दिया। अभी मेरी जो उच्चतम पद्धति से उसी विषय को मैं प्रतिपादन कर रहा हूं। इसलिए यहां जो बताया गया, तस्य आत्मिकर्तुम अशक्यत्वात्, अशक्य, असंभव, कभी भी संभव नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है। विद्युधारी गणधर और तीर्थंकर मुनि भी नहीं कर सकते, स्वयं तीर्थंकर नहीं कर सकते, अनंत तीर्थंकर नहीं, अनंत राजा महाराज चक्रवर्ती भी नहीं कर सकते, इंद्र भी नहीं, भूत प्रेत भी नहीं, कोई भी नहीं कर सकते, जादू टोना करने वाले भी नहीं। जैसे भारत का जो सरकार था और विदेश से होवनी आदि बड़े बड़े जादूगर है, वो भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए तथा आत्मा आत्मेव स्यात्, तुम्हारा आत्मा हो, मेरा आत्मा हो, हर जीव के, निगोदिया हो, वायरस हो, कोरोना हो, टीबी के हो, 84 लाख योनि के हर जीव के जो आत्मा है, निगोद में रहे, असिद्ध में रहे, वो स्वस्वरूप ही रहेगा, आत्म स्वरूप ही रहेगा। भले वो मलिन दूषित के कारण, पर स्वभाव विभाव स्वरूप के कारण दुख उठाते हैं। ये पूरा जो जितना आध्यात्म ग्रंथ है, एक दिन मेरे शिष्य विद्यानंद बता दो, एकदम सही बोले थे। इष्टोपदेश के एक एक श्लोक कुंद कुंद स्वामी के अनेक गाथाओं के बराबर, एकदम सही। खुद में पढ़ा और पढ़ाया, मुझे ज्ञात है। ऐसे है, इष्टोपदेश कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है। देखा, ये बता रहे हैं तथा आत्मा आत्मेव स्यात्, तुम निगोद में रहो या चोर डाकू बदमाश लुटेरे कुछ भी रहो, तुम दूसरों को अपना कर ही नहीं सकते हो। एक परमाणु भी नहीं, एक पैसा भी नहीं, एक जमीन का टुकड़ा भी नहीं, कोई स्त्री या पुरुष नहीं, असंभव हो। यही विज्ञान का जो उच्चतम सिद्धांत है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। जैन धर्म का भी जो सद्रव्य लक्षणम उत्पाद द्रव्य सब गुण पर्यवत द्रव्यम, ये सब तस्य कदाचित अपि देहाद रूप उत्पाद अनुपपादात्। स्वयं आचार्य से बता रहे, तुम्हारा शरीर निगोद अवस्था में अनंत भव तक, अनंत निगोद के मध्य में रहा, तुम्हारा भी मेरा भी। तुम मत सोचो कि कोई दूध में धुले हुए थे। अरे तीर्थंकर भी 8-10 भाव में दूध में धुले हुए होते हैं। आज भी कविता बनी है। तुम कहाँ से केवल कोई स्थूल से रीति रिवाज पालन कर लिए, कुछ हल्का सा अभक्ष त्याग कर ले, हो गए धार्मिक? ना ना, ये भी अनिवार्य है। निगोद में रहते हुए भी एक सुई के नोक के बराबर स्थान में अनंतानंत निगोद शरीर, और एक निगोद शरीर में अनंतानंत जीव, अनंत
काल तक रहने पर भी एक निगोद दूसरा निगोद नहीं बन सकता। एक निगोद का दुख दूसरे निगोद सहन नहीं कर सकते, भले श्वास श्वास आदि एक समान। कितना सूक्ष्म सिद्धांत, यहां तक अभी विज्ञान पहुंचने के लिए यही पुरुषार्थ कर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। वो भी समय बता रहा हूं आप लोग को, जो पूरी पृथ्वी के वैज्ञानिक विश्वविद्यालय आप लोग को नहीं बता सकते। वो देखो, इसलिए तुम कभी पर हो नहीं सकते और पर कभी तुम्हारा नहीं हो सकता। यही एकत्व भावना, 12 भावना में केवल एकत्व भावना ही यथार्थ है, और अन्य भावना केवल एकत्व भावना को ही जताने के लिए, बताने के लिए सहयोगी। कुंद कुंद स्वामी के एक ही गाथा संपूर्ण समय सारे, अहम एक खलु शुद्ध दर्शन नान मया सया अरूपी नबी अथि मध्य किंची भी अन्य परमाणु में। संपूर्ण समय सार, संपूर्ण हिंदी संस्कृत टीका, जयसन की टीका, आचार्य जयसन, अमृत टीका, समर्थ कलश और समस्त नाटक केवल यही एक गाथा में। इसलिए जो विद्यानंदी बताए थे, कल भी बताया, अभी बताया, ये इष्टोपदेश समय सारे से कम नहीं है, उससे भी ज्यादा भारी है, अधिक भारी है, अधिक सूक्ष्म है, अधिक व्यापक है। भले इसका प्रचलन ज्ञान प्राक नहीं है, परंतु मैं तो यही विषय पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं जो अप्रसिद्ध विषय है और महत्वपूर्ण है और उपेक्षित है। मैं भेड़ चाल भेड़िया चाल में कोई काम नहीं करता। भेड़ चाल भेड़िया चाल, खान पान से धर्म, पढ़ाई, भाषा, सब भेड़ चाल भेड़िया चाल। दूसरे कैसे करते हैं उसका नकल करते हैं, नहीं, वो बंधन है, वह मिथ्यात्व है, गृहीत मिथ्यात्व और अगृहीत मिथ्यात्व। तो अभी देखो बता रहा हूं मैं, आप लोग के शाश्वती का परिचय दे रहा हूं। तुम्हारा माता पिता से सरकार से स्कूल कॉलेज कोर्ट भी तुम्हारा इसे परिचय दे ही नहीं सकते, असंभव। वो तो तुम्हारा हड्डी मांस टट्टी पिसा का सैनिक होगी, तुमको मानेगा, उसके अनुसार निर्णय देंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हो, वो तुम्हारा क्या परिचय देंगे? वो स्वयं अपना परिचय नहीं जानते, तुम्हारा क्या परिचय देंगे? देखा, अभी सर्वज्ञ भगवान ने तुम्हारा परिचय, तुम्हारा वैभव, तुम्हारा अधिकार बताया गया है, वो भी समय आप लोग को बता रहा हूं। इसलिए तो आप लोग को फूला नहीं पा रहे हो, आप लोग की प्रशंसा हो रही है। ऐसी प्रशंसा कोई कर पाएगा? तुम करोड़ों रुपया दान दे दो, ऐसी प्रशंसा हो नहीं सकती। तुम पूरा नोबेल पुरस्कार भी पालो, ऐसी प्रशंसा नहीं है। वो तो पारक की प्रशंसा, विभाग की प्रशंसा है, और मैं आप लोग के आत्मा की प्रशंसा कर रहा हूं। देखो कैसे, तथा आत्मा आत्मा एव स्यात्, आत्मा आत्मा में है, भले निगोद में रहे, नरक में रहे, बेश्या रहे, सो रहे, एनाकोंडा रहे, सर्प रहे, स्त्री रहे, वायरस रहे, आत्मा ही है, अनात्मा हो ही नहीं सकता। इसे तुम मत डरो, ये कोरोना तुम कुछ कर लेगा। कोरोना क्या, मृत्यु भी कुछ नहीं कर सकती है, विष भी नहीं, एटम बम भी नहीं, आग भी नहीं, तुम्हारा बाल भी बंकर नहीं कर सकता। सब बोलते हैं ना, बाल बाल बच गया, अरे बाल बाल नहीं, पूरा बच जाओगे। कभी मरोगे नहीं, कभी नष्ट नहीं होगे,
कोई नष्ट नहीं कर सकता है, संभव नहीं। वो बता रहे हैं यही परम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। वो सिद्धांत यहाँ तक अभी पूरी पृथ्वी वैज्ञानिक पहुंच नहीं है, भारत ने पूरी पृथ्वी के अभी भी नहीं। वो विषय आपको बता रहा हूं, सुनो। इसलिए तुम लोग को जो बोल दो तो सत्यानाश हो गया, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे तुम किसका सत्यानाश कर सकते हो? या तुम्हारा सत्यानाश कोई कर सकता है? 3 लोक 3 काल की समस्त भूत प्रेत राक्षस अग्नि विष एटम बम न्यूक्लियस बम सुदर्शन चक्र मिलकर के भी तुम्हारा सत्यानाश कोई नहीं कर सकता, कोई करने के संभव ही नहीं है। तुम ऐसे हो, समझना आ रहा है आप लोग को? कभी ऐसे आप लोग को अपनी प्रशंसा सुने? पूंछ मूछ की प्रशंसा, चमड़ी की प्रशंसा, दमड़ी की प्रशंसा, डिग्री की प्रशंसा, लाड़ी गाड़ी की प्रशंसा, चमड़ी की प्रशंसा। अरे वो तो गिद्ध पक्षी ऐसे करता है जहां सब पड़ा रहता है, गिद्ध पक्षी मिलो से देखता है और वहां जाकर के नोचता है। वो शव है, आत्मा को निकाल दो शरीर से, वो शरीर शव है। जहां आत्मा नहीं वो सब शव है। अभी मैं शिव, तुम्हारे जो शिवत्व गुण है, तुम्हारा शिवत्व गुण का वर्णन कर रहा हूं। तुम स्वयं शिव हो, मैं भी। हर अणुपरमाणु डॉक्टर VLCD बार बार मेरे किताब के नाम के बारे में बताते हैं, 2-3 बार बोल दिए। गुरुदेव आपकी किताब पूरी पृथ्वी में श्रेष्ठतम किताब है। वो स्वयं उसको ऊपर डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। अनंत शक्ति संपन्न परमाणु से ले परमात्मा, उसका कुछ भी समय आप लोग को बता रहा हूं। ऐसे निर्भय का पाठ कोई डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, कोई मंत्रवादी, यंत्रवादी, तंत्रवादी नहीं दे सकते। ऐसे परम औषधि, परम मंत्र, परम सांत्वना जो मैं दे रहा हूं। और क्या? तस्य कदाचित अपि, सुन लो संस्कृत, ये तुम लोग की भाषा नहीं है जिसमें सैकड़ों बार बोल दिया, नहीं। कदाचित अपि, कभी भी, देहादि रूपत्व अनुपपादानात्, तीर्थंकर का परम औदारिक शरीर भी तीर्थंकर का नहीं है, वो अणु से बना हुआ है। पुण्य अणु से, पुण्य परमाणु से, पुण्य पुद्गल से। केवल रत्न सिंहासन समविषण नहीं, केवल भगवान की भीतरता के लिए बता देते भगवान कितना भीतर आ गई है। वो समविषण से भी निवृत्त, सिंहासन से भी ऊपर, कमल के भी ऊपर है। अरे ये अति सामान्य कथा, ऑर्डिनरी, इसमें कुछ दम नहीं। बादल भी ऊपर है। हमारा आचार्य ने बताया सिंहासन या आदि मैं मानता नहीं भगवान देवागम स्तोत्र में। ये तो जादू विद्या वाले भी, वैज्ञानिक दार्शनिक भी चोर भी कर सकता है। ये है तुम्हारा वैश्विक स्वरूप, तुम्हारा वैभव। ऐसे वैभव कभी सुने तुम लोग को? कोई बोल रहा ये धनी है, मेढक जैसे टटराते हो, बैलून जैसे फूल जाते हैं। अरे कौन सा धनी हो तुम? चक्रवर्ती भी कौन सा धनी है? वो भी तो कर्म का दास है, कर्म से बंधा हुआ है। चक्रवर्ती भी कोई स्वतंत्र नहीं है, इंद्र भी नहीं, जिसको सम्राट बोलते हैं, वो भी नहीं है स्वतंत्र, क्योंकि कर्म से बंधा हुआ है। इसलिए चक्रवर्ती भी नरक चले गए, सदा का पुरुष भी नरक चले गए।
अभी भी दुख सहन करे हैं। कहाँ स्वतंत्र? ऐसे जब बनोगे तब परम स्वतंत्र बनोगे। सम्राट के सम्राट, इंद्र के भी इंद्र। वो पाठ में पढ़ा रहा हूं, जैसे चाणक्य थे किंग मेकर, वो स्वयं किंग नहीं थे, किंग मेकर थे। मैं भी किंग मेकर है आप लोग का। आप लोग को 3 लोग का किंग बनाना चाह रहा हूं। ये नहीं ये राजा मडिया कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री अरबपति खरबपति वाले, अरे रे सब तो नौकर है, सब इनके पत्थर के। उसके लिए जीवन अस्त व्यस्त संतस्त करके मर रहे हैं। ईंट पत्थर के लिए, कागज के लिए, डॉलर के लिए क्या रखा है, वोटों के लिए, सिटी के लिए। कितना दीनहीन है, दुखी है, गोबरीला जैसे। आध्यात्मिक दृश्य हमारा ने कहा ये सब ऐसे गोबरीला। आप लोग को नहीं समझ से ऊपर तो राजा रानी छत्रपति, इसमें क्या रखा है? वल्लभ स्वामी कार्तिका अनुप्रेक्षा, तब आप लोग को अनुप्रेक्षा का रहस्य समझ में आएगा। तुम तो केवल दूसरे राजा दूसरी रानी के बारे में पढ़ते हो, स्वयं के राजा रानी के बारे में तो आप लोग जानते ही नहीं हो। ये देखो, और यतश्चैवं ततः तस्मात् सुखम, इसलिए आत्मा से ही सुख है, आत्मा के द्वारा ही सुख, आत्मा में ही सुख। सत्कार का आत्मा में ही, जैसे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, इसी प्रकार तुम्हारा सुख, तुम्हारा वैभव तुम ही हो, तुम्हारा द्वारा ही है, तुम्हारे अंदर ही है, तुम्हारे लिए ही है, अन्य कोई नहीं ले सकता। अनंत सिद्ध एक स्थान में अनंत वर्ष तक एक साथ रहते भी एक का सुख अन्य शुद्ध भगवान चोरी नहीं कर सकते हैं, बलात्कार में भी नहीं ले सकते, युद्ध करके भी नहीं ले सकते, चापलूस करके भी नहीं ले सकते। ये संभव नहीं है। मैं तो आप लोग को समझाने के लिए इसे उदाहरण दे रहा हूँ। ये तो असंभव वस्तु स्वरूप नहीं है, परंतु वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए मैं ये उदाहरण आप लोग को दे रहा हूं। और यतश्चैवं ततः तस्मात् सुखम स्यात् अदुःख निमित्तानं तस्य विषत्वात्। यतश्चैव अतएव महात्मानं तीर्थंकरादयः तन्निमित्त आत्मार्थं कृतोद्यमः विनिहित तपो अनुष्ठान अभियोग संजाता। जैसे आप लोग कई बार बोला, अधिकांश की धारणा है, लगभग सर्वत्र, केवल यहाँ नहीं, साधु तो बनते हैं जो गरीब, बुद्धिहीन, क्या पगले, निष्कासित, जिनके कोई माँ बाप नहीं, जिनको आता जाता नहीं, जो व्यापार नहीं कर सकते हैं, शादी करके बच्चा पैदा नहीं कर सकते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, वो सब साधु बनते हैं। आप लोग के ये मिथ्या धारणा, महान पाप बांध रहे हो आप लोग को, महान पाप। तत्पाल सूत्र पढ़ लो, ज्ञानामृत दर्शनामृत और मोहनाय और अंतरकर्म बांध के कारण क्या। यहाँ 500 गांव में बहुत विस्तार से पढ़ा दिया हूं। सप्तव्यसन पंच पाप से जो पाप नहीं होता है, जो आत्मा और पंच परमेष्टि के विरुद्ध में सोचता तक का, उससे भी महान पापी बनता है, महानतम पापी। उससे बड़ा पाप और कुछ संभव नहीं। महाभारत युद्ध, रामायण युद्ध, स्वार्थ से लेकर जो अभी में युद्ध के बारे बोला, वो युद्ध में भी इतना पाप बंध नहीं होता है। तत्पाल सूत्र देख लो आप लोग को, और उसकी टीका सर्वा सिद्धि राजवार टीका आदि पढ़ लो। इसलिए यहाँ आचार्य स्वयं उदाहरण दे रहे हैं, यतश्चैवं
अतएव एवं महात्मानम, सामान्य व्यक्ति नहीं, महान आत्मा महात्मा। तुम लोग के लिए तो महात्मा ये है, अकबर द ग्रेट, सिकंदर द ग्रेट। तुम लोग के लिए ग्रेट ये है, परंतु आध्यात्मिक में ये ग्रेट है क्या ये? इनको ग्रेट नहीं माना गया। ये तो महान पतित, महान पापी, महान दुष्ट, महान विध्वंसक। महात्मानम तीर्थंकरादय, देखा तीर्थंकर का भी नाम, तीर्थंकरादय तस्मिन् निमित्त आत्मानम आत्मार्थम कृतोद्यमः। मैं कई बार बता दिया, शांति कुंठारनाथ भी जब तक वो चक्रवर्ती रहे वो आत्मा के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाए, ज्यादा नहीं कर पाए। भले ख्याल के समझ से मत ज्ञान सुत ज्ञान से अवधि ज्ञान से युक्त थे, दो कल्याण को हो गया। राज्य शासन के, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से केवल एक गुणस्थान चढ़ पाए, एक गुणस्थान लेकर आए थे। चार गुणस्थान, चार गुणस्थान है, और लाखों करोड़ वर्ष में भी केवल एक पायदान ऊपर चढ़ पाए। कुछ समझ में आ रहा है आप लोग को? ये करुणानु का विषय है, ये कथा का चुटकुला नहीं है, तुम्हारा मनोरंजन नहीं है, कभी सम्मेलन नहीं है ये, या स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय का विषय नहीं है, समझ लो। इसलिए जो मैं कई बार बताया, कई किताब में कई कविता भी बन गई, देखा तीर्थंकरादयः, क्योंकि वे भी पूर्णतः श्रद्धा से प्रज्ञा से तो जानते थे मैं कौन, मेरा स्वरूप, परंतु आचरण में परम भी थे, परम भी थे, भले श्रद्धा रूप में नहीं, प्रज्ञा रूप में नहीं, आचरण रूप में परम थे। युद्ध के क्या स्वयं के लिए, विवाह के स्वयं के लिए, शासन के स्वयं के लिए। इसलिए आध्यात्म को समझना लोहा के चना नहीं, हीरे के चना को पचाने से भी कठिन है समझना। इसलिए बोधि दुर्लभ भावना। इसलिए आप लोग जो रखते रहते हो राजा राणा छत्रपति, छोड़े सब, और उससे घमंड हो जाता है। हमको अनुप्रेक्षा मालूम है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, राजा राणा मारा या क्या हुआ, तुम्हारा क्या होने वाला, क्या जाने वाला। स्वयं के बाद तो जानो समझो। आज भी कविता बनी है, अभी 3 ग्रंथ ऐसे ही अभी बने यहाँ, वही रहस्य मैं यहाँ बता रहा हूँ, सुन लो। तीर्थंकर आदि तस्मन् निमित्तम आत्मार्थम, देखा आत्मार्थम, इसका मतलब है जब तक तीर्थंकर थे पूरा आत्मार्थ नहीं थे। तो कई प्रश्न था मेरे वैज्ञानिक, कई बार प्रश्न था, हल्का सा उत्तर दिया, अभी उसका उत्तर आप लोग को दे रहा हूं। इसलिए वैज्ञानिक गोदावरी साहब भी कई बार प्रश्न किए थे, राम गोपाल भी, विद्यानंद भी, और भी कई ने प्रश्न किया था। गृहस्थ रहते हुए जैसे तीर्थंकर भी आत्मा लीन नहीं हो पाते हैं, आत्मार्थ नहीं हो पाते हैं, परमार्थ नहीं हो पाते हैं, आत्मा में लीन नहीं हो पाते हैं, शुद्ध उपयोग में नहीं रह पाते हैं, तो आप कौन सी खेती के मूल्य हो? क्या आप चोरी करके मिलावट करके ये आध्यात्म को प्राप्त कर लोगे ना? जैसे हर जगह में मिलावट है, चोरी है, पढ़ाई से लेकर के सांसद में, व्यापार में, धर्म में, कानून में,
मिलावट है, इसी प्रकार तुम आध्यात्म में मिलावट कर लोगी क्या? सुन लो आप लोग को जो अनेक प्रश्न कई बार हुआ, और मैं बोला था आगे आएगा मैं बताऊंगा। तीर्थंकर भी पुण्यतः आत्मा में लीन हो ही नहीं सकते हैं, भले लाखों करोड़ों वर्ष भी वो गृहस्थ रहे। केवल पंचम गुणस्थान योग्य परिणाम होगा, छठे गुणस्थान योग्य हो ही भी नहीं सकता। न सिद्धति बत्थधरो यैव होई तिथयरो नग्ग विमुख मुग्ग शेष मुग्गया सभी। मैं असंदर्भ में मैं नहीं बोलता हूं, इसलिए आप लोग को बार बार बोलता हूं, मैं कम बोल रहा हूं, भले सत्य बोल रहा है, पुण्य नहीं बोल रहा हूं, और संदर्भ के अनुसार मैं डिटेल बोलता हूं। देखा अभी खुद आचार्य क्या बोलते थे, निमित्तम आत्मार्थम 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 कृतोद्यमः। तीर्थंकर देखो शब्द भी है, देख लो संस्कृतिका में, संस्कृतिका में देख लो। कृतोद्यमः विनिहित तपो अनुष्ठानाभियोग संजातः। तीर्थंकर भी आत्म कल्याण के लिए, आत्मलाभ के लिए, आत्मा के लिए, स्व के लिए, स्वार्थ के लिए साधु बनते हैं। जब तीर्थंकर तीन तीन पदवी के धारी, दो कल्याण से युक्त, तीन ज्ञान से युक्त, छाया के समय दृष्टि भी होते हैं, वो पूर्णतः आत्मार्थ नहीं होते, आत्मा में लीन होते नहीं, शुक्ल ज्ञान होता नहीं, शुभ भाव होता है। भले शुक्ल ध्यान, शुक्ल अवस्था मोक्ष के लिए लक्ष्य होता है, ये है आध्यात्मिक। अभी जो प्रसिद्ध है, एक दिन विद्यानंदी बता रहे थे, गुरुदेव आप हमें समाधि तंत्र भी, भावना द्वात निषेध के भी पढ़ाओ। मैं अभी भी उदयपुर में पढ़ा था, वहां मेरे दिगंबर सितंबर हिंदी वैज्ञानिक प्रोफेसर ऑफिसर भी आते थे, कोबास भी आए थे, ये हमारी ब्रह्मचारी संध्या भी आई थी, शायद हमारे भोली अम्मा भी आई थी, वहां भी समय पढ़ा था। उनमें से कुछ विषय में आप लोग को बताता हूँ, भला आप लोग को रट ले तो हो, परंतु रहस्य समझो, अनुभव करो। यही विषय जो ये श्लोक में बताएगा, अन्य ग्रंथ में अनेक गाथा, अनेक श्लोक में बताया जाता है। तो वो देखो मैं आप लोगों को बताता हूं, जो हमारे आचार्य ने कहा, और ये सरल भी है, जो अभी बता उसकी ही व्याख्या इन श्लोक में है, कोई रहस्य पुण्य इतना नहीं है इस श्लोक में। संयोगत दुख मने कभेदम यतो अश्नुत जन्म बने शरीरिम तथा स्थिधासो परिवर्जनीयम या सुना निवृत्तिमात्मनीयम। ए आगे सर्वम निराकृत्यम विकल्प जालम। देखा विकल्प भी तुम नहीं, तुम्हारा भाव भी, तुम्हारा मन में भी जो संकल्प विकल्प राग द्वेष ईर्ष्या घृणा चंचलता आदि उत्पन्न होते, तुम्हारा शत्रु है, तुम्हारा पर है, तुम नहीं। सर्व निराकृत विकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतु। इसलिए आप लोग को अनेक बार बताया, हमारे जो सिद्धांत ग्रंथ में ये ऐसे बोला नहीं जाता है, तुम अन्याय करो, पाप करो, मांस खा रो, ये करो, वेश्यागमन करो, चोरी करो, इसलिए पाप बंद होता है। नहीं 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 नहीं, जो आप लोग कई बार बताया, अध्यवसाय, संकलिष्ठता, वहां थोड़े वो जीवन भर पढ़ाते रहेंगे, एक शब्द आ जाएगा वही यहाँ, माने संकल्प विकल्प संक्लेश ही पाप कर्म बंध के कारण संसारिक कारण, समझ लो। उसको संक्षेप में सिद्धांत ग्रंथ में कहा गया अध्यवसाय, संक्लेश स्थान, बंधावस्थान। इसलिए देखो
जो खोटा संकल्प विकल्प राग द्वेष पर प्रपंच करते हैं उसको पाप नहीं मानते ना। यहाँ के लोग हमारे भक्त शिष्य अब लोग बता 1000 बार बोल दी, कल भी बोला था, इसलिए इतना परिवर्तन हो रहा है, इतना आनंद आ रहा है। देखो संकल्प जालम संसार कांतार निपात हेतु, संकल्प जाल अनंतानंत एकेंद्रिय जीव, कौन सा स्थूल पंच पाप सप्त व्यसन सेवन करते हैं और विषय का निगोदिया भाव कलंक सुपहुरा निगोद वास नमे मुच्चति। कोई सप्त व्यसन पंच पाप अन्य अत्याचार शोषण कुछ भी नहीं, परंतु सप्तम नरक से भी ज्यादा पापी है निगोदिया। ये जो कोरोना वायरस भी और सूक्ष्म देखो संकल्प, इसलिए मैं पहले बोला पर मानो तुम्हारा शत्रु ही पर नहीं है, तुम्हारा मित्र ही पर नहीं, तुम्हारा भाई बंधु कुटुंब ईंट पत्थर का बिल्डिंग सत्ता संपत्ति प्रसिद्धि साड़ी ब्लाउज शोट कोट ऐसा ही पर नहीं, तुम्हारा संकल्प विकल्प संकलेश भी मुख्य पर है, मुख्य शत्रु है, मुख्य प्रतिद्वंदी है, मुख्य संसार का कारण। ये समझो, यहाँ 1000 बार बोल दिए साधु माता जी से लेके ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी। गुरु तो हम पहले नहीं जानते थे भाव पाप भाव हिंसा क्या होता है। हाँ हम तो ऐसे बोलते थे भाव अच्छा करो, पर तो क्या भाव होता है, अच्छा क्या बुरा क्या, भगवान जाने। इसलिए तो इतना अर्जुन तो भगवान है आप लोग के लिए लेखा जोखा रखने के लिए। कौन रखेंगे लेखा जोखा सब भगवान जाने। और विविक्तम आत्मानम अवेक्ष्यमानम निलीय से तुम परमात्मा तत्व। विविक्त माने एकांत, अकेला, इंडिविजुअल, प्योर, वो है विविक्त। माने स्व आत्मा को छोड़ के, स्व आत्मा के अनंत वैभव को छोड़ करके, अनंत गुणों को छोड़ करके सब पर, ये है एकांत। आध्यात्मिक एकांत ये है। यदि ऐसे आध्यात्मिक एकांत नहीं, केवल एकांत में तो ज्यादा क्रूर पशु आतंकवादी चोर डाकू वेश्यागामी परपुरुष स्त्रीगामी रहते हैं। ऐसे आध्यात्मिक एकांत के लिए वो बाह्य एकांत भी चाहिए, अनिवार्य। मैं तो 6 वर्ष की उम्र से पालन करता हूँ, सेवन करता हूँ, लगभग आप लोग को सबको ज्ञात है। और देखो अभी जो श्लोक है उसका ही आप लोग जोड़ना, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम तदीयम लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप अकेले, पाप की दृष्टि से भी आप अकेले, नरक में भी अकेले, निगोद में भी अकेले, भीड़ में भी अकेले, पाप करने में भी अकेले, भोग में भी अकेले हो। परंतु जो पाप करते हो उससे जो अभी मूल सूत्र में पर तथा दुखम आत्मा एवं आत्मन सुख, वो सूत्र नहीं लगेंगे। वहां शुद्ध मौलिक अहमत्व खलु शुद्ध दंसनम नानम अयासया रूपी। मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, नित्य हूँ, एक कागज नहीं, रटा नहीं, परोपदेश नहीं, जो श्रद्धा प्रज्ञा अनुभव से जैसे करते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से, इसलिए 12 भावना में मुख्य भावना केवल एकत्व भावना। भले आप लोग का ऐसा अनुसंधान नहीं कर पाते, क्योंकि मेरे आचार्य से लेकर चांसलर भी बोल दिया गुरुदेव इसे हम तो रिसर्च नहीं कर पाते, जोड़ नहीं कर पाते, तो 30-32 वर्ष से पढ़ रहे हैं, PhD कर लिए।
10-20 हजार घंटा पढ़ लिए। तो मैं इसलिए आप लोग को जोड़ करके बता रहा हूं। देखो, आप दूसरे के निमित्त से, जैसे आप लोग को सब बोलते हो दूसरे कारण मुझे क्रोध आ रहा है, ये ऐसे युग है इसलिए हमको ऐसे पेशमेशन करना पड़ता है, ये सामाजिकता के कारण हम लोग करना पड़ता है, नहीं तो हम समाज से बहिष्कृत हो जाएंगे, हमको नीचा दिखाया जाएगा। ये नमस्तु भी गुरुदेव, नमस्तु। केवल आपके मानसिक का दुर्बलता नहीं, श्रद्धा प्रज्ञा में भी दुर्बलता, केवल दुर्बलता नहीं, परावलंबन, केवल परावलंबन नहीं, ब्लाइंड फेथ एंड ब्लाइंड बिलीफ, भेड़ चाल और भेड़िया चाल है। अरे तुम दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को संतोष करने के लिए, दूसरे के प्रशंसा प्राप्त करने के लिए तुम आत्महत्या करोगे। इसलिए आध्यात्म के केवल अखिला चलो, सामाजिक दृष्टि से, राष्ट्रीय दृष्टि से संगठन यूनाइटेड स्टैंड एंड डिवाइडेड रूल, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से ओनली ओनली लोनली। वो परेण दत्तम यदि लभ्यते सुतम गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। कर्म निरर्थकम तथा। यदि कोई आपको पुण्य या पाप दे सकता है, या मोक्ष दे सकता है, या सुख या दुख दे सकता है, तो तुम्हारा स्वयं कृतम जो कर्म है निरर्थक हो जाएगा। केवल इतना नहीं, ये तो भावना पर एक ग्रंथ है, ये कोई सैद्धांतिक नहीं है, ये नाम ही इसका भावना दार्शनिक का। भावना अलग है, श्रद्धा अलग है, सबका महत्व है, परंतु जो करणानुयोग है, द्रव्यानुयोग है, वो सबसे मौलिक है, वो नियामक, वो गणित करके बताए इतना ये। तो अभी क्योंकि समय हो गया है, तो अभी आप लोग को ज्ञात हुआ परः बराबर दुख, स्व बराबर सुख, ये परम आध्यात्मिक सूत्र है। जैसे गणित के सूत्र रहते ना, विज्ञान के सूत्र रहते, पाणिनि व्याकरण के सूत्र रहते हैं, ये सूत्र है। इसलिए सतत आपको सोचना चाहिए, जैसा अभी सोच रहे हैं, सोचने ही कर रहे हैं। मैं वेबिनार में सैकड़ों बार बोल दिया, कल भी बताया था, नाम लेकर बताया था। जब अभी यहाँ के लोक में आवाल वृद्ध वनिता में ये भाव जागृत हुआ, हम जो कुछ कर रहे हैं हम देव शास्त्र गुरु के लिए नहीं, उन्हीं के माध्यम से हम स्वयं के लिए करें। इसलिए यहाँ स्वच्छता से हर काम चल रहा है, हर टोटल कुछ भी मुझे बोलना है। हाँ, केवल इतना ही है, ये लोगों ने समझ गई कि मुझे ये ख्याति, पूजा, पंपलेट आदि आडंबर कुछ भी नहीं चाहिए। इसलिए जो अभी आप लोग की जो भावात्मक क्रांति हो रही है, वैचारिक क्रांति हो रही है, आनंद की क्रांति, दान की क्रांति, यही कारण। तो इसलिए जो सामाजिक रीति रिवाज, पारिवारिक है, कानून है, राष्ट्रीय है, वो उसके स्थान पर वो सही है, परंतु सामाजिक दृष्टि से, सामाजिक या राष्ट्रीय दृष्टि से आध्यात्मिक होता नहीं, उससे बहुत ऊपर, बहुत ऊपर, अति ऊपर। क्योंकि स्वयं भले अभी लोकतंत्र के कारण सब संस्थाएं अलग अलग है, कानून संस्था अलग है, प्रशासन अलग है, संविधान अलग है, परंतु जब चक्रवर्ती थे, चक्रवर्ती के पास समस्त तंत्र का अधिकार था, तथापि चक्रवर्ती भी अभी अभी बताया शांति कुंठो अरनाथ भी पूर्णतः असामाजिक नहीं थे। आप लोग को आदि पुराण माध्यम से मैं पढ़ाऊंगा,
वहां भी सामाजिक रीति रिवाज व्यवस्था के लिए उनकी भूमिका के अनुसार करना पड़ा और करना विधेय भी, परंतु उसी से परे हैं आध्यात्म का। इसलिए यहाँ सूत्र है, वो सूत्र में बार बार जा रहा हूं, पर बराबर दुख, स्व बराबर सुख, अर्थात स्व शुद्ध आत्मा, मौलिक आत्मा ही सुख का अजस्र स्रोत है। इंद्रियां, मन, भोग, उपभोग, सत्ता, संपत्ति, प्रसिद्धि, फैशन, व्यसन, ये प्रवचन सारे में बताया गया। यदि आत्मा में सुख अनुभव करने की या सुख शक्ति नहीं होती है, ये वैभाविक सुख भी कोई अनुभव नहीं कर सकता। ये ज्ञान ज्ञान अधिकारी बहुत सूक्ष्म वर्णन है। तो जो आप इंद्रिय जन्य भोग भी भोगते हो या आर्थ रौद्र ध्यान या विषय वासना, वो भी आत्मा में जो सुख गुण है उस सुख गुण का ही विभाव है। यदि ऐसा नहीं होता, आकाश भी सुख अनुभव करता। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये चार द्रव्य शाश्वत का शुद्ध है, परंतु बुद्ध नहीं, इसलिए आनंद नहीं। इसलिए आनंद ही जीव का परम चरम गुण है। और उसको पढ़ने के लिए आप लोग को प्रवचन सार पूरा सूक्ष्मता से अध्ययन करना पड़ेगा। अन्य ग्रंथों में इतना आप लोग को समझ नहीं आएगा, प्रवचन सार में इसका वर्णन ज्यादा सूक्ष्मता से है। इसलिए मैं आप लोगों को सुख प्राप्त करने का जो परम उपाय, चरम उपाय, शाश्वत उपाय, वो मैं जो सर्वज्ञ भगवान ने बताया और आचार्य ने लिखा, उसके माध्यम से मैं बता रहा हूं। और मैं कई बार बता दिया, मैं उपलब्ध देश विदेश के जितने उच्चतम ग्रंथ पढ़ रहा हूं, मनोविज्ञान से लेकर के मोटिवेशनल स्पीकर से लेकर के, कहां भी मुझे इसे अभी तक तो नहीं मिला। यदि आप लोग को मिला हो, मैं तो वेबिनार में कई बार बोल दिया, मुझे वो साहित्य भेजो, मैं अवश्य पढ़ूंगा और यदि सत्य है मैं उसको स्वीकार करूंगा। परंतु मुझे तो अभी तक मिला नहीं, पूरी पृथ्वी में कहा नहीं मिला, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में कोई नहीं जानते, जानते तक नहीं है। और मैं सैकड़ों विदेश ग्रंथ पढ़ने के बाद बता रहा हूँ, कोई 10-20 नहीं। तो ऐसे परम ज्ञान, परम विज्ञान, परम आध्यात्मिक विकास के सूत्र, सफलता प्राप्त करने के सूत्र और परम पॉजिटिव थिंकिंग, मैं आप लोग कई बार बताया, आप लोग तो बोल देते पॉजिटिव थिंकिंग करो। अरे क्या जानते पॉजिटिव थिंकिंग? जो मैं बताया था अभी सुन लो। क्या ऐसा आप पॉजिटिव थिंकिंग जानते थे? कोई मोटिवेशनल स्पीकर जानते हैं? श्वेत मार्टिन से लेकर के मर्फी से लेकर के लैंडा बर्नर से लेकर के नेपोलियन हिल से लेकर के कोई नहीं जानता। भले ऐसे उपदेश लेकर खरबपति बन गए, खरबपति, परंतु उनको भी ये परम ज्ञान नहीं है, अमृत ज्ञान नहीं है, सुख का ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान आप प्राप्त कर रहे हो। इसलिए जो मैं आप लोग कई बार बोला, आप लोग को भी महान भाग्यशाली पुण्यशाली और जो श्रद्धा पूर्वक सुनते हो निकट भव्य है। और आप लोग को ऐसे आध्यात्मिक सुख के लिए नवकोटि से पुरुषार्थ करो। मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। जय न जय तू शासनम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। क्या आवाज आ रही है गरवा? आ रही है। नमोस्तु भगवान। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हैं। आज के स्वाध्याय से संबंधित पहली जिज्ञासा के लिए हम पूज्यवर आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए उन्हें आमंत्रित करते हैं। गुरुदेव अपनी जिज्ञासा रखें। आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी गुरुदेव।
आचार्य श्री के चरणों में मैं बहुत बहुत नमस्ते करता हूँ। नमस्ते। सभी साधुगणों को, अध्यात्मानंदी महाराज, आज्ञासागर महाराज, सुविज्ञ सागर महाराज और जितने भी साधु उपस्थित है सभी को नमस्ते करता हूँ। आचार्य श्री जिस श्लोक का व्याख्यान करते हैं, मुझे ऐसा लगता है इस ग्रंथ में यह गाथा सर्वोपरि गाथा है। ऐसे रोज मेरे साथ हो रहा है। इतना ही नहीं, आचार्य श्री जिस ग्रंथ को हमको पढ़ाते हैं और पढ़ाते थे, ऐसा मुझे लगता था, और मैं बीच बीच में वॉकिंग के समय भी बोलता था, आचार्य श्री गजब का ग्रंथ है, बहुत अद्भुत ग्रंथ है। हाँ, सही। आज भी मैं यही अनुभव कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जब शब्द, अर्थ और भाव जब अच्छी तरह से समझ में आता है तो उस ग्रंथ का पूरा पूरा आनंद आता है, और आनंद आने की वजह से ऐसा लगता है कि इस ग्रंथ में बहुत कुछ है। और जो ग्रंथ समझ में नहीं आता, श्लोक, अर्थ, स्तुति, स्तोत्र इत्यादि, तो पढ़ने जैसे पढ़ तो लेते हैं, लेकिन अर्थ और भाव समझ में नहीं आने से उसमें आनंद नहीं आता, बल्कि बोर होते हैं। शिक्षा विज्ञान की अपेक्षा इससे एक निष्कर्ष निकलता है, बच्चे पढ़ने में हिचकिचाते हैं, बोर होते हैं, क्योंकि शिक्षक पढ़ाते तो है लेकिन आनंददायी शिक्षा नहीं होने की वजह से बच्चों को उसमें पढ़ने में रस नहीं आता, इसलिए बच्चे होमवर्क नहीं कर पाते हैं, सिर दर्द होता है। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आचार्य श्री जो हमको पढ़ा रहे हैं, ये हमारे मोक्ष मार्ग के साधना पद का पाथे हमको दे रहे हैं। और जब भी किसी साधु की अच्छी समाधि होगी तो इन्हीं 2-3 ग्रंथों के माध्यम से ही होगी। एक द्वात्रिंशति का, एक परमानंद स्तोत्र है, और अभी आचार्य श्री हमको समाधि तंत्र और इष्टोपदेश जो पढ़ा रहे हैं, इसका अर्थ और भाव और आनंददायक एक एक शब्द हमको समझ में आ जाए तो निश्चित रूप से ये बहुत उपयोगी मैं कह सकता हूँ। हालांकि मैं पद आचार्य और इष्टोपदेश की प्रशंसा कर रहा हूँ, अन्य ग्रंथों की मैं उपेक्षा कर रहा हूँ और अन्य आचार्यों की मैं अवहेलना कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पिछले दिनों में एक शब्द बोला, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये कि हमारे यहाँ पर संघों में परिपाटी है, सुबह उठने के बाद प्रतिक्रमण के पश्चात भक्ति पाठ करना, 10 भक्ति पाठ करना। और मैं जब नया नया दीक्षा लिया तो मुझे भी वहां पर घंटा आधा घंटा बैठ करके भक्तियां पढ़ने को कहते थे, और मुझे उसमें कोई आनंद नहीं आता था। इसीलिए ये कमजोरी पूज्यपाद आचार्य की नहीं है अथवा संघाचार्य की नहीं है, बल्कि उस शब्दों का मुझे अर्थ नहीं बताया गया था, भावार्थ नहीं समझाया था, इसका रहस्य क्या है यह सब कुछ बताया नहीं था, इसलिए मुझे पढ़ने में कोई रस नहीं आता था। यह मेरी वैयक्तिक कमजोरी थी। मैं पूज्यपाद आचार्य के चरणों में बहुत क्षमा की याचना करता हूँ, क्योंकि समाधि तंत्र और इष्टोपदेश भी पूज्यपाद आचार्य का ही है, और 10 भक्तियां जो संस्कृत की है ये भी पूज्यपाद आचार्य की ही है। तो इससे मुझे यह समझ में आता है, कोई भी ग्रंथ जब हम गुरुमुख से सुनते हैं और अर्थ पूर्वक, भाव पूर्वक, मर्म पूर्वक जब जानते हैं तो उसमें आनंद बहुत आता है। आचार्य श्री ने द्वात्रिंशतिका पर जो व्याख्या की है, अलग से जो स्वतंत्र कृति जो मेरे हाथ में है, जो आचार्य श्री के हाथ में भी अभी थे, एक गाथा का उदाहरण देते हुए, श्लोक का उदाहरण देते हुए, तो ये सारी बातें, हाँ, ये सारी बातें अपने को अध्यात्म की ओर ही ले जाती है। जैसे कि आचार्य श्री ने लिखा, न संस्तरो भद्र समाधि साधनम, न लोक पूजा न च संग मेलनम, इतस्ततो अध्यात्म रतो भवानिशम, विमुष्ट सर्वामपि भाई वासनम। आचार्य श्री इसी श्लोक का लगभग व्याख्यान कर रहे थे। समस्त वासनाओं को छोड़ करके जब अध्यात्म में रत अनिश्चय माने निरंतर हम हो जाते हैं, तब हम संग में समाधि लेवे अथवा एकाकी समाधि लेवे, जग जाहिर करके समाधि लेवे अथवा गुप्त सुप्त रूप में समाधि लेवे, समाधि अच्छी तरह से हो सकती है। माने जागृत आत्माओं के लिए इन 2-3 ग्रंथों के माध्यम से हमको बहुत सारे शिक्षाएं अपने को मिलती है। तो भक्ति स्तोत्र काव्यों में भी इसी प्रकार के बहुत मर्म छिपे हुए हैं। मैं यूं कह सकता हूं
कि भक्तियां पढ़ना भी अध्यात्म की ही उपासना है और आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ना भी जिनेंद्र भगवान की भक्ति ही है, क्योंकि अध्यात्म परक जितने भी ग्रंथ है जिनेंद्र भगवान के द्वारा ही कहे गए हैं और पूरा आचार्यों के द्वारा ही लिपिबद्ध है। और अध्यात्म के इन उपदेशों पर हम श्रद्धा रख रहे हैं, तो हम जिनेंद्र भगवान की वाणी पर और पूर्व आचार्यों पर ही श्रद्धा रख रहे कह सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। आचार्य की स्तुति करना माने आध्यात्म की ही स्तुति है और आध्यात्मिक मर्म को आत्मसात करना ये जिनेंद्र भगवान के ही स्तुति है। ऐसा मैं लगभग इसका निष्कर्ष रूप में मैं कह सकता हूँ। आचार्य ने बहुत ही एक जैसे कैप्सूल छोटा रहता है लेकिन संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है, रोगाणु को हटाने के लिए एक ही गोली बहुत अच्छी काम करती है। इसी प्रकार पूज्यपाद आचार्य के इष्टोपदेश के एक एक श्लोक, इसको इष्टोपदेश कहने की बजाय हितोपदेश कहे तभी कोई गलत नहीं हो सकता। तो आज आचार्य ने बहुत अच्छी तरह से व्याख्या किया है। मैं इस श्लोक से एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ गुरुदेव। मैं पिछली बार जो गलती किया इसलिए मुझे सब बताना पड़ा। मैं प्रतिक्रमण के रूप में, आलोचना के रूप में कह रहा हूँ। स्तुति काव्य कारण की अवहेलना करने की मेरे पिछले दिनों कोई भावना नहीं थे, क्योंकि मुझे श्लोक वगैरह कुछ पढ़ने नहीं आते थे, उसके छंद नहीं आते थे, इसलिए मैं स्तुति स्तोत्र पढ़ता नहीं था। हालांकि कभी कभी संघों में प्रतिक्रमण चतुर्दशी अष्टमी अष्टानिका में भी करते थे, लेकिन उसमें रस इसलिए नहीं आता था, उसका अर्थ मैं जानता नहीं था। जितने कि आपके श्रीमुख से मैं कोई भी ग्रंथ, छोटा हो बड़ा हो, कोई भी ग्रंथ मैं सुनता हूँ तो उसमें मुझे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, इस ग्रंथ जैसा कोई दूसरा ग्रंथ ही नहीं है। यहाँ तक मैं पहुँच जाता हूँ क्योंकि उस ग्रंथ के प्रति और आप पढ़ाने के प्रति मेरी इतनी समर्पण की भावना है। महाराज जी, मैं यह पूछना चाह रहा हूँ कि इस ग्रंथ, इस श्लोक में जो महात्मा शब्द आया है, तो ये महात्मा मुनियों के लिए है कि सम्यक दृष्टि अविरति जिसने भेद ज्ञान को प्राप्त किया उनके लिए भी यह महात्मा शब्द लागू होता है क्या? माने अविरत सम्यक दृष्टि भी महात्मा है क्या, यह मुझे पूछना है। हाँ, ये नया अपेक्षा भूत प्रज्ञा, भावी प्रज्ञा जो विभिन्न नय है और एवं भूत नय, ये विभिन्न नए दृष्टिकोण से सोचने पर तत्काल एवं भूत नए अपेक्षा, जब अभी मैं बताया था, जब तीर्थंकर आदि दीक्षा लेते हैं वो एवं भूत बीज सूत्र नई अपेक्षा, भावी प्रज्ञा पर नई अपेक्षा, जो सम्य दृष्टि से लेकर के पंचम गुण स्थान मुमुक्षु तक, ये क्योंकि वही आगे जाकर बनेंगे। जैसे तीर्थंकर के पंच कल्याण या तीर्थंकर का जन्मावतार, तीर्थंकर तो 13वां गुणस्थान में बनते हैं, 12वां गुणस्थान तो कभी तीर्थंकर नहीं रियल, तथापि जो संग्रह व्यवहार आदि नई अपेक्षा वो भी है। इसलिए एवं भूत नई अपेक्षा जो मुनि बनते हैं, अतएव महात्मान तन्निमित कृतोद्यम, और यहाँ नीचे भी आएगा महात्मान तीर्थंकरादयस्तन्निमित्त आत्मान कृतोद्यमः विनिहित तपो अनुष्ठान, देखो तपो अनुष्ठानाभियोग संजाता। इसलिए एवं भूत नहीं इसका अपेक्षा जो दीक्षा ले रहे हैं उनके लिए, और ये सम्य दृष्टि अपेक्षा, क्योंकि सम्य दृष्टि का भी परम लक्ष्य भले नारी क्यों हो पशु हो, केवल मुख्य ही है, अन्य संभव नहीं। यदि अन्य है तो वहां माया मिथ्या निदान है या मिथ्यात्व है, या वहां जैसे आप लोग कोई बहुत विस्तार से पढ़ा दिया, अन्य सब है। इसलिए एवं भूत माने प्राधान्यता अपेक्षा जो मुनि बन रहे वो भी है, जो मुनि बनने की भावना भा रहे हैं वो भी है, जो सम्य दृष्टि वो भी है। कौन मुख्य रूप में सब तीनों, और यहाँ तक कि जब मुनि बन करके ध्यान करते हैं, श्रेणी आरोहण करते हैं, उनके लिए भी। मैं अगली जिज्ञासा के लिए बीएल सेठी साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे अपनी भावना व्यक्त करें। प्रोफेसर साहब बीएल सेठी जी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। मैं तो आपका एक शिष्य हूँ
तत्वार्थ सूत्र में जो बात कही गई है, तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शनम, तो नहीं, हाँ। तत्वों तो पदार्थों का सिद्धांत करना सम्यक दर्शन है। तत्वों को जानना, आपके बारे में जानना, उसके बारे में जानना, वो जरूरी नहीं है, सिद्धांत जरूरी है। इसलिए आपके सिद्धांत के कारण ही आपके प्रति मेरा सिद्धांत है और आपके प्रति मेरा समर्पण भाव है। इसी से मैं जो है कल की सेमिनार के अंदर सफल हुआ और विदेशों में भी आपके आशीर्वाद से सफल हुआ हूं। और आपने आज जो प्रवचन दिया वो प्रवचन तो मुनियों के लिए था, सारा का सारा, गृहस्थों के लिए भी थोड़ा बहुत था, सब मुनियों के लिए था। समाधि कैसे ली जाए और किस तरह से किया जाए, सारा का सारा स्वरूप आपने बताया। मेरा भाव ये हुआ कि क्यों ना आपसे निवेदन किया जाए, और आप मुझे विदेशों में जाने के लिए तो छूट दे रखी है, सारे काम कर रखे, मैं जाता हूँ और आपका प्रचार करता हूँ और आपके ग्रंथों के बारे में बोलता हूँ। तो हालांकि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, मैं तो अज्ञानी व्यक्ति हूँ, लेकिन आपके आशीर्वाद से मैं सब जगह फर्स्ट आता हूँ और कहीं भी मैं सेकंड नहीं आता। और यूनिवर्सिटियों के अंदर आपका कोई भी स्वरूप में रखता हूँ तो उसका कोई विरोध करने वाला होता ही नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। और आपका जो ज्ञान है उस ज्ञान का मैं किससे तुलना करूं, समुद्र से भी आपके ज्ञान की तुलना नहीं की जा सकती है। आप मेरे लिए माननीय और मेरे लिए तो आप एक वो सोने के समान है। इसलिए गुरुदेव मेरा तो आपसे निवेदन ये, मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरा निवेदन यह है कि आप तो मुझे अपने शरण में ले लो और आप जैसा मुझे बना दो, बस ये मेरी एक अंतिम इच्छा है और अभिलाषा है। आपके आशीर्वाद कल जो बहुत अच्छा और इतिहास के रूप में, इतिहास के रूप में पूरे हिंदुस्तान में मुझे बुलाया गया और एक सबको एक को बुलाया गया था, उसमें मुझे बुलाया गया। ये आपका आशीर्वाद है और आपका ही प्रताप है। और मैंने जो डिग्री ली है डीलिट की, उसके मैं योग्य नहीं हूँ, केवल मात्र आपका शिष्य हूँ, इसलिए योग्य हूँ। और आपने मुझे आशीर्वाद दिया और उसी आशीर्वाद से मैं फला हूँ। और मेरा तो मानना यह है, जानना भी यही है, तत्व कितने साफ जरूरी नहीं है, आपके प्रति श्रद्धा है, इसी से मैं सफल होता हूँ। और यही मेरी कामना है, यही मेरी इच्छा है। आप मुझे आशीर्वाद दो, मैं स्वस्थ रहूं बस, और मुझे कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, और आप अपनी शरण दे दो, मैं इतना ही चाहता हूँ। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। स्वागतम। स्वागत के साथ साथ धन्यवाद, आशीर्वाद। कल भी आप लोग कार्यक्रम में प्राय 2 घंटा सुना हूँ, फिर कुछ वेबसाइट के डिस्टर्ब से कारण बच्चे कर नहीं पाए, बाद में नहीं सुना। आपका तो मैं 2, 3, 4 बार तक जो आप बोले सुने हैं। और कल जैसे पहले शायद मधु को बोला था, इसमें ज्यादा आपके ही शिष्य मैं देख लिया। देवानंद भी मेरे शिष्य है, आप भी मेरे शिष्य हो। वैज्ञानिक जो भंडार भी हमारे भक्त शिष्य है। फिर नीलम भी, डॉक्टर नीलम में भी वो भी है। बॉम्बे के दोनों गुरुचरण वो भी मेरे शिष्य है। तो उसमें मैं जो देखा लगभग अधिकांश मेरे ही शिष्य थे, आचार्य से लेकर के वकील, वैज्ञानिक, प्रोफेसर, आप लोग सब। तो स्वाभाविक है, मैं देखा था, मैं बैठा था, बच्चे फिर बाद में मेरा फोटो भी दिखाए थे, परंतु मेरा मौन था। मैं ऐसे आप लोग को आशीर्वाद दिया, सबको हाथ उठाकर भी कई बार आशीर्वाद दिया। और मैं आज सुबह सुबह बताया भी, कल का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा, सब अच्छा बोले। मैं आज संक्षेप में सुबह भी बताया था, परंतु अन्य समय तो मेरा मौन रहता है, ज्यादा बोलता नहीं हूँ, इसलिए मैं बहुत कम बोलता हूँ, अति संक्षेप में बोलता हूँ। तो अभी मैं आप लोग को बता रहा हूँ, मैं भी कल सुना हूँ, बहुत अच्छा उत्तर दिए, आप भी बहुत अच्छा उत्तर दिए। पहले तो आपने ही उत्तर दिया, 2, 3, 4 बात आपने उत्तर दिया, दूसरे भी दिए, सब मैं पूरा देखा भी, अनुभव किया। और ये विषय तो मैं पहले ही 10-11 वर्ष पहले किताब में भी लिख गया हूँ, कई किताब में लिखा हूँ। हाँ, तो सही है।
आपकी जो भक्ति है, भक्ति से ही, भक्ति ये श्रद्धा का ही पर्यायवाची शब्द है। भक्ति, समर्पण, श्रद्धा, पूजा, आराधना, ये सब। और जहां श्रद्धा है वहां ही सम्यक ज्ञान, और श्रद्धा रहित मत ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान भी कुक ज्ञान है। आज भी कविता बनी है। तो आपके जो भावना है जैन धर्म की सुरक्षा के लिए, विश्व स्तर पर पहुंचाने के लिए, तो ये तो महादान है, ज्ञान दान है, धर्म की प्रभावना है। और हमारे शास्त्र में कहा गया ये तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए कारण है। आप लोग को सब, अभी भी मैं यही बता रहा था आपके वैभव क्या है, आप तो सुने होंगे। और आप जो मेरी किताब के लिए बोले थे वो भी मैं बोला था, जो आप लोगों ने प्रश्न किया था वो भी मैं बोला था आपका नाम लेकर के। तो आप लोग को जो ऐसे निस्वार्थ रूप में पवित्र भाव से आप लोग काम कर रहे हो, वो अवश्य उसमें जो आध्यात्मिक शक्ति आपको सहयोग करती है, गुरुओं के आशीर्वाद भी, पुण्य भी, आप लोग को अवश्य सफल बनो। और इतना सफल बनो जो अभी मैं बता था, आत्मा से परमात्मा बनो सब। बहुत मैं कल सुन लिया, परंतु लास्ट का भी समय नहीं सुन पाया, वो बंद हो गया। बच्चे बहुत पुरुषार्थी के, परंतु शायद इंटरनेट क्या क्या खत्म हो गया बोले थे, खत्म हो गया था। तो परंतु बहुत विषय लगभग 9:30 बजे तक देखा हूँ, 10:15 तक देखा हूँ, 8:30 से लेकर 10:15 बजे तक देखा हूँ और सुना हूँ। क्लियर है, मैं देखा हूँ, सुना हूँ। आप लोग का फोटो भी, विवरण भी, सब बहुत धन्यवाद के पात्र, सब आशीर्वाद के पात्र। ऐसे सब आप लोग काम करो। आपका मैं कई बार आप सुने ना, आपको भी, आप लोग को सबको मैं बोला हूँ बहुत बार, आप लोग को सब मेरे हनुमान हो। हनुमान है, जैसे हनुमान जा करके सीता उद्धार करने के लिए समुद्र पार करके छोटा रूप धारण करके गया और विशाल रूप धारण किया। ऐसे आप लोग को विनम्र बनो, गुणग्राही बनो, निस्वार्थ बनो, सत्यग्राही बनो, और आत्मा से लेकर परमात्मा बनो। सबके लिए आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अब गुरुदेव जिनवाणी स्तुति पूर्वक मंत्रोच्चार द्वारा सबके कल्याण का समाधि, परिणाम शुद्धि, सात्मापलब्धि, शुभ सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वां वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमल वासिनी पापात्मं क्षम करि श्रुति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वरदफले अमृत पलवे अमृत श्राव साव बम बम हो पट स्वाहा। ओम नमो सैपत्तानम, ओम नमो जल सैपत्तानम, ओम नमो खलो सैपत्तानम, ओम नमो सब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। हाँ, गेल सखी, मैं जो अभी बोला, जितने भाग लिए सबको यही विषय बोल देना गुरुदेव के तरफ से, क्योंकि कल जितने थे सब देवनंदी से ले आप लोग को सब अधिकांश मेरे ही शिष्य थे। मेरे ही भक्त थे। बहुत कम थे जो मेरे शिष्य नहीं, जो मैं जिनको पढ़ाया नहीं है। सबको आशीर्वाद बोलना और मेरी किताब भी भेज देना, मेरी किताब भी भेज देना। गुरुदेव भेज दी मैंने, सब जगह भेज। नहीं, किताबें मुझे नहीं मिली अभी तक। हाँ, ये मधुक से संपर्क कर रहे, ये सब कर रहे हैं। मैं तो जैसे आप लोग को मुझे दादा बोलते ना, मैं दादा बन गया हूँ, केवल आशीर्वाद देने वाला है, कोई काम धाम नहीं। आप लोग तो मधु सब किताब भेजो, और ब्रह्मचारी से यहाँ के बच्चों से सब संपर्क करके सब भेजो। वहाँ भी है, यहाँ भी है, उधर भी है, वेबसाइट में भी है। नमस्ते भगवान, नमस्ते नमस्ते स्वामी, नमस्ते नमस्ते भेजने मेरे को। नमस्ते भगवान, नमस्ते 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 गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते
जयकारा गुरुदेव का जय नमस्ते भगवान किसको का नमस्ते कर रहा है क्या होता नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते महाराज गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव।